हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है जियोग्राफी से संबंधित। ठीक, इससे पहले हम अपना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जियोग्राफी में, स्टार्टिंग से पार्ट 1। उसमें हमने भारत के सभी, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत का मैप है, भारत के सभी राज्यों की लोकेशन, भारत की इस राज्य की स्थिति क्या है या केंद्र शासित प्रदेश किस स्थान पर हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। ठीक, आज हम देखेंगे भारत से सीमाओं को कौन से देश साझा करते हैं और उन सीमाओं की लंबाई क्या है, या फिर भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ इनकी सीमा क्या है। ठीक, और जो भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं उन सीमाओं के नाम क्या हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल। ठीक, टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, दिख नहीं रहा है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्लियर। इसके बाद में हम देखेंगे भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के ऐसे ऐसे यहाँ क्या नाम है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ म्यांमार तक। ठीक, ये वाला जितना क्षेत्र है ये स्थल भूमि वाला क्षेत्र है, और इधर हमारा जो क्षेत्र है ये पार्ट, और इधर वाला ये पार्ट, इधर अरब सागर हमारा है और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो इधर जलीय सीमा लगती है और इधर ये पूरा ऊपर की तरफ स्थलीय सीमा लगती है। ठीक, तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक, भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक, उसकी सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। क्लियर। उससे पहले हम लोग बता दें कि ये जो भारत का है इसका जो आकार है ये चतुष्कोणीय है। ठीक, भारत का जो आकार है ये चतुष्कोणीय है, और उसके बाद में ये इसको, भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है कि जो स्थलखंड समुद्र से 3 तरफ से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, जैसे ये वाला हमारा भाग है, ठीक, ये भाग पूरा ये समुद्र से चारों तरफ, तीनों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्लियर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि यहाँ हम लिख दे रहे हैं, मुख्य भूमि की लंबाई। ठीक, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जलीय सीमा की लंबाई। ये जो जलीय भाग है इधर से यहाँ तक, ठीक, तो जलीय मुख्य भूमि हो गया, और फिर जलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा। ठीक, अब जलीय सीमा कितना होगा, 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद में कुल जलीय सीमा। अब देखो जलीय सीमा 2 तरीके से लगती है भारत की। ठीक, इधर हम मैप में आपको दिखा रहे हैं, एक तो जलीय सीमा इधर वो ये वाला भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया। ठीक, ये सब क्या है, जलीय भाग है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर है लक्षद्वीप है। ठीक, क्या है, लक्षद्वीप है। और ये भी हम लोग जान लें यहाँ कि ये जो हमारे भारत के पास कुल मिलाकर के
247 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं। ठीक, 247 द्वीप हैं। उसमें से ये 243 द्वीप जो हैं, इसमें से 43 द्वीप इधर हैं। ठीक, 43 द्वीप इधर है, 43 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप की तरफ, और बाकी कितने बचे हैं? 204। ठीक, तो ये जो 204 द्वीप हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ है। ठीक, तो 204 इधर हैं और 43 द्वीप इधर हैं। टोटल कितने हो गए? 247 द्वीप। ठीक, तो ये वाला जलीय भाग हो गया। और दूसरा, ये जो द्वीप हैं इनका भी तो कुछ जलीय सीमा होगा और इनका भी कुछ जलीय सीमा है लक्षद्वीप का। तो ये कितना होगा? ये जो है द्वीपीय वाला है वो जलीय सीमा की लंबाई कितना है? 1416.6 किलोमीटर है। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं द्वीपीय। ठीक, द्वीपीय जलीय सीमा, द्वीपीय जलीय सीमा कितना है? 1416.6 ठीक किलोमीटर। अब देखो, अब स्थलीय और जलीय की लंबाई टोटल कितना हो जाएगी? यानी कि पूरे भारत की जो सीमा है ये चारों तरफ से, वो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर ये हो गई, और 1416.6 किलोमीटर ये हो गया, और 15,200 किलोमीटर ये हो गया। तो टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पॉइंट में 6 आ जाएगा, और इधर यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ 6 है, और फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 और यहाँ 1 है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 और 6 11, 11 और 1 12 के 2 हो जाएगा, और 1 1 2, यानी 22,716.6 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल सीमा है। ठीक, और इसका कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अब ये हो गई इनकी सीमा, और भारत का पूरा क्षेत्रफल हो गया। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ठीक, क्लियर? और भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे भारत की उत्तर और दक्षिण तक की लंबाई। जैसा कि हम लोग को मालूम है, ये क्या है? उत्तर दिशा है। ठीक, ये उत्तर है, और ये सबसे नीचे वाला भाग यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्या है? ये है दक्षिण भाग। और इधर वाला, ये वाला क्या है? ये है पूर्व। और इधर वाला ये क्या है? सॉरी, ये पूर्व नहीं, ये पश्चिम है। ठीक, और ये क्या है? पूर्व। ठीक, ये पूर्व हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। क्लियर? तो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये वाली लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। ठीक, ये लंबाई देखी जाए अगर, ठीक, एक तो लंबाई ये हो गई, और दूसरी लंबाई कौन सी हो जाएगी? चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी। तो दूसरी वाली जो चौड़ाई है वो यहाँ तक जाती है ऐसे। ठीक, यहाँ से कहाँ जाएगी? गुजरात से यहाँ अरुणाचल प्रदेश जाएगी। ये सारे राज्यों के बारे में हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो ये उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। ठीक, टोटल। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई थोड़ा सा कम है। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। क्लियर? अब एक बार इसको हम फिर से पुनः रिवीजन कर ले रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मुख्य भूमि की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, द्वीपीय सीमा है 1416.6 किलोमीटर है। टोटल कितना हो गया? 22,716.6 किलोमीटर टोटल सीमा भारत की हो गई।
ठीक। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बता दें कि भारत, ये जो है यहाँ क्या नाम है हमारा, भारत के जो राज्य बता चुके हैं, यहाँ पे पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, इस एरिया में क्या है? मध्य प्रदेश है। और यहीं पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। ठीक, तो विंध्याचल जो पर्वत है उसके उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक इधर, ये हमारा उत्तर भारत कहलाता है। और उसी पर्वत के नीचे की तरफ ये सारा जो भारत का क्षेत्र है ये दक्षिण भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण भारत। और ये कहलाता है उत्तर भारत। ठीक, ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर की तरफ है। ये लगभग विंध्याचल जो पर्वत की श्रृंखला है, श्रेणी है, ये भारत के लगभग बीचों बीच में है। तो यही से डिवाइडेशन कर लिया जाता है कि इधर उत्तर भारत हो गया और इधर दक्षिण भारत हो गया। ठीक, ये पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, इधर पश्चिम वाला क्षेत्र है। ठीक, क्लियर? इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भारत की सीमा में कुल कितने द्वीप हैं। ये तो हम बता चुके हैं, 43 द्वीप इधर हैं लक्षद्वीप की तरफ। और क्या नाम है, 247 में 204 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर क्या नाम है चीन है, यहाँ तिब्बत है, यहाँ नेपाल है, इधर म्यांमार है। तो ये कितनी लंबाई की सीमा साझा करते हैं हमारे भारत के साथ। ठीक, और उस सीमाओं के कुछ नाम रखे गए हैं। ठीक, तो उनका नाम क्या है? क्लियर? तो यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे क्योंकि इधर जगह है नहीं, तो इधर हम थोड़ा सा लिख लेंगे। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे भी हम लिखेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं चीन से। ठीक, चीन से शुरू करें या पाकिस्तान से शुरू करें? चलो इधर ही से शुरू करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। थोड़ा सा इससे पहले हम यहाँ बता दें कि ये वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक, ये POK है। ठीक, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। जब भारत देश का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक, और इधर ये वाला जो क्षेत्र है इस पर 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत चाइना का, ठीक, तो उसमें भारत का ये जो हिस्सा है चीन ने इस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। और ये बोलता है POK। ठीक, पाक अधिकृत क्षेत्र। ठीक, और ये जम्मू कश्मीर जो था उसका ये 30% हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा इसने कब्जा कर लिया था। ठीक, तो इधर हम देखते हैं ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक, ये क्या है? पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ठीक, और पाकिस्तान, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा अफ़गानिस्तान, ये समझ लीजिए अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है भारत से। और इधर ये पहले तिब्बत की सीमा लगती थी, लेकिन अब चीन ने कब्जा कर लिया है तिब्बत पर, तो ये सारा पार्ट किसका हो जाता है? चीन का हो जाता है। ठीक, और ये हमारा यहाँ नेपाल देश है। ठीक, ये क्या है? नेपाल है, नेपाल। क्लियर? ये नेपाल हो गया। और यहाँ पे जो थोड़ा सा खाली जगह है ये हो गया भूटान। ये कौन सा देश है? भूटान। क्लियर? ये हो गया भूटान। और इधर ये वाला जो क्षेत्र है ये म्यांमार है। कौन सा देश है? म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से भी कहा जाता था। ठीक, अब इसका नाम क्या है? म्यांमार है। तो इधर हो गया पाकिस्तान, इधर ये वाला हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक, इधर ये चीन हो गया पूरा। चीन बहुत बड़ा एरिया घेरे हुए है ऐसे पूरा एकदम, यहाँ से ये पूरा चीन है। ठीक, ये छोटा सा भूटान है और ये नेपाल हो गया। इधर ये म्यांमार हो गया। ठीक, तो इनकी हम सीमाओं के बारे में सबसे पहले देख ले रहे हैं। तो क्या है? बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश।
तो सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ये 4096 किलोमीटर जो है ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश प्लस भारत के साथ जो सीमा साझा होती है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है 4096। देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, ठीक, लेकिन ये भारत से यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे राउंड में ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पूरा क्षेत्र लगता है। ठीक, तो ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन सबसे लंबा, अगर इसको ऐसे सीधा कर दिया जाए तो इससे भी ज़्यादा लंबा सीमा बना लेता है बांग्लादेश। ठीक, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। दूसरा कौन है? चीन है। ठीक, चीन प्लस भारत है, तो चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर की। ठीक, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है। फिर उसके बाद में तीसरा जो हमारा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ठीक, तो पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान है, और इसकी सीमा भारत के साथ कितना लगता है? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। क्लियर? 3323 किलोमीटर लगती है। फिर चौथे नंबर पर है हमारा, चौथे नंबर पर है नेपाल। नेपाल ये वाला क्षेत्र। ठीक, तो नेपाल भारत के साथ में, नेपाल भारत के साथ में कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। ठीक, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में पाँचवें नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक, म्यांमार ये वाला भाग, म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। ठीक, इसको थोड़ा सा और हम ऊपर कर लें। 6 नंबर पर हमारा है भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। भूटान देश ये वाला देश है। ठीक, ये भूटान बहुत ज़्यादा सीमा नहीं बना रहा है, 6वें नंबर का सीमा साझा करने वाला देश है। ठीक, तो भूटान हमारा कितना बना रहा है? 699 यानी 699 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। और 7वें नंबर पर सबसे कम बना रहा है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। ये नहीं दिख रहा है, ये दिख गया। ठीक, तो अफगानिस्तान है सबसे कम 106 किलोमीटर, और इधर बांग्लादेश जो है ये 4096 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कभी कभी ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक, और कभी पूछ लिया जाता है सबसे कम, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक, चाहे तो ट्रिक से सीरियल से याद कर लें। देखो क्रम से है, पहले बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को किससे लिखते हैं? बी से। ठीक, चीन को कैसे लिखते हैं? सी से। पाकिस्तान को पी से। ठीक, नेपाल को एन से। म्यांमार को एम से। भूटान को बी से। अफगानिस्तान को ए से। ठीक, तो BCPNMBA, तो बी से बचपन कहा जाता है, ट्रिक बनाया गया है। ठीक, बचपन, BC से बच हो गया, और P और N से पन हो गया, बचपन। ठीक, ये हो गया बचपन। ठीक, और यहाँ पे M साइलेंट कर देंगे, M केवल याद करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम पूरा कर देंगे। बचपन में MBA किया। ठीक, यहाँ लिख देंगे किया। ये हमारी ट्रिक तैयार हो जाती है। ठीक, बचपन में MBA किया। तो ये सीरियल से हो जाएगी। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, V फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। क्लियर? तो ये सीरियल से याद करने के तरीके हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कि भारत और जो अन्य देश हैं इनकी जो सीमा निर्धारण की गई थी, इनका एक अलग अलग नाम रखा गया था। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। इधर जगह है नहीं,
तो इन नामों को हम इधर देख ले रहे हैं। ठीक, मैप को थोड़ा सा इधर हम सरका दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। क्लियर। तो जो भारत और पाकिस्तान है, बी से भारत और पाकिस्तान, पी से भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद में भारत नहीं लिखेंगे, ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान, और इधर क्या है, अफ़गानिस्तान है। ठीक, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे एक रेखा खींची गई है और इस रेखा का नाम क्या है, तो यहाँ हम कर देंगे पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, ए। ठीक, जब पाकिस्तान भारत देश का हिस्सा था तभी ये खींच दिया गया था। तब पाकिस्तान और तब भारत और अफ़गानिस्तान बोलता था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दूसरा देश हो गया है। तो अब ये वाली सीमा जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में होगी। तो हम कहेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहेंगे, डूरंड रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, डूरंड, डूरंड रेखा। ठीक, ये रेखा 1896 में ईस्वी में खींची गई थी। कब, 1896 ईस्वी में। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये खींची गई थी 1947 में। कब खींचा गया था, 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। उसी समय एक सर रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नाम पर ये रेखा का नाम रखा गया था। उन्होंने इस देश के विभाजन, इस सीमा का निर्धारण किया था, तो उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। और तीसरा देख लेंगे हम, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक, तो भारत नेपाल में, भारत प्लस नेपाल, तो भारत नेपाल में भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा। ठीक, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। भारत चीन आएगा, भारत और प्लस चीन, तो भारत चीन के बीच में जो रेखा है इसका अलग से नाम है मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। क्लियर, मैक मोहन रेखा। ये कब खींचा गया था, 1890 में। ठीक, सॉरी, ये क्या नाम है, 890 किलोमीटर की रेखा है। ठीक, उसके बाद में हम भारत और भूटान में देखेंगे, भारत बी प्लस बी, भारत और भूटान। तो भारत और भूटान में इंडिया, जैसे भारत को इंडिया कहते हैं तो इंडिया से इंडो बन गया, तो इंडो भूटान सीमा, भारत और भूटान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, इंडो भूटान सीमा। और जो ये बांग्लादेश बचता है हमारा, भारत और प्लस बांग्लादेश, तो जीरो लाइन रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, जीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची गई है। ठीक, उसको मान ली, उसका नाम कोई अलग से नहीं है। क्लियर। तो और एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा बता दें, हम अगले वाले वीडियो में स्किप कर गया था माइंड से। जैसे उस अगले वीडियो में हम बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य यहाँ पे गोवा है। ठीक, और ये हम बताना भूल गए थे कि भारत का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो कौन सा है। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला यहाँ पे हम लिख लेंगे कच्छ है। ठीक, राजस्थान का। और एक सबसे छोटा जो ज़िला है वो माहे है। माहे के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा किए थे, माहे, कराईकल और यनम के बारे में। पुदुचेरी के क्या हैं, ज़िले हैं और ये दूसरे राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। तो माहे सबसे छोटा सा क्या है, ज़िला है। और पुदुचेरी का एक ज़िला है केंद्र शासित प्रदेश का, और ये किसकी सीमा पर था, केरल की सीमा पर था। तो इसको हम पहले बता चुके हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे एक नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।